हेलो फ्रेंड, वेलकम अगेन माय चैनल द ब्रिज में सूरज पटेल आपके अपने चैनल द ब्रिज में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज और हम नए टॉपिक के साथ मिल रहे हैं जो कि इलेक्ट्रिक पावर है, अर्थात विद्युत शक्ति। आज के इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिक पावर के बारे में जानेंगे कि इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है और इसके फॉर्मूले के बारे में जानेंगे, इसके फॉर्मूले क्रिएट करके देखेंगे। उसके बाद में जो हमारा इलेक्ट्रिक पावर होता है उसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स को भी देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है? हमारा जो इलेक्ट्रिक पावर जो होता है वो मेनली हमारे किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में, ठीक है, दो कारक मेनली होते हैं, करंट और वोल्टेज। तो जो हमारा पावर जो होता है वो करंट और वोल्टेज के मल्टीप्लिकेशन को हम इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं। ठीक है, ओके फ्रेंड, तो हम इसको देख लेते हैं। मान लीजिए ये हमारा कोई एक सर्किट है, एक क्लोज पाथ है, यहाँ बैटरी लगी हुई है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ इसके अंदर क्या होगा, हमारा एक वोल्टेज और एक करंट फ्लो होगा। ठीक है, तो जो हमारा पावर जो है वो क्या, वोल्टेज और करंट के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, पावर कहते हैं। ठीक, जो हमारा पावर क्या होता है, एक मिनट इसको मिटा लेते हैं। हमारा इलेक्ट्रिक पावर जो होता है वोल्टेज पावर वोल्टेज तथा करंट का मल्टीप्लिकेशन होता है। ठीक है, हमारा जो इलेक्ट्रिकल पावर होता है वोल्टेज तथा करंट का मल्टीप्लिकेशन कर होता है। मान लीजिए कोई सर्किट है, इलेक्ट्रिकल सर्किट है। ठीक है, ये कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट है। ओके, यहाँ पे ये बैटरी है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल, ये रजिस्टर है मान लीजिए। ठीक है, तो इसमें से क्या, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा और ठीक है इसके एक्रॉस हमारा वोल्टेज होगा, रजिस्टर होगा। तो किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में, ठीक है, करंट और वोल्टेज के मल्टीप्लिकेशन को हम इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, हमारा करंट और वोल्टेज के मल्टीप्लिकेशन को हम पावर कहते हैं। ठीक है, मेनली हम जो पिछले लेक्चरों में ओम्स का लॉ पढ़ा था, ठीक है, उसमें हमने कुछ आपको फॉर्मूला लिखवाया था जो आपको याद होंगे। हमने वोल्टेज के लिए लिखवाया था V बराबर I इंटू आर। ठीक है, ये वोल्टेज के लिए फॉर्मूला लिखवाया था। और करंट के लिए हमारा फॉर्मूला था V अपॉन आर, अर्थात वोल्टेज अपॉन रजिस्टर। और रजिस्टेंस के लिए जो फॉर्मूला था हमारा वोल्टेज अपॉन करंट। ठीक है, तो इन फॉर्मूला का इसमें यूज आने वाला है। ठीक है, ये फॉर्मूले पढ़े थे हम तीन। ओके, तो जो पावर जो होता है इलेक्ट्रिक पावर, हमारा वोल्टेज और करंट का मल्टीप्लिकेशन होता है। ठीक है, ये एक फॉर्मूला हो गया, इसके मेनली तीन फॉर्मूले, एक फॉर्मूला ये हो गया, एक फॉर्मूला ये हो गया। ठीक है, उसके बाद में हम क्या कर सकते हैं, इसमें पी का पी लिखते, वोल्टेज के जगह पे हम क्या, वोल्टेज की जगह पे आई इंटू आर लिख सकते हैं, आई इंटू आर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो वोल्टेज की जगह पे आई इंटू आर लिख सकते हैं। ठीक है, इंटू में ये आई लिख देंगे। ठीक है, क्लियर। तो हमारा एक नेक्स्ट फॉर्मूला निकल के आता है, वो क्या आएगा, P बराबर आई दो है, यहाँ पर भी आए हैं, यहाँ पर भी आए हैं, तो आई स्क्वायर आर। ठीक है, इस प्रकार एक फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। सेकेंड नंबर फॉर्मूला हमारा ये हो गया। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया पावर के लिए। अब ठीक है, अब इसी फॉर्मूले में क्या कर सकता हूँ मैं, इसी फॉर्मूले के थर्ड फॉर्मूला क्रिएट करने के लिए P को P से P लिख दूंगा, V को V लिख देंगे। उसके बाद में हमारे करंट के जगह पे क्या लिख सकते हैं हम, V अपॉन R लिख सकते हैं। बिल्कुल, करंट का जो वैल्यू है, करंट की जगह पे, करंट का वैल्यू क्या है, वोल्टेज अपॉन रजिस्टर। तो करंट की जगह पे हम V अपॉन R लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे V अपॉन R। तो हमारा जो थर्ड फॉर्मूला है, हमारा क्या आ जाएगा, थर्ड फॉर्मूला, पावर बराबर, यहाँ पर भी V है, यहाँ पर भी है, तो ये V का स्क्वायर हो जाएगा और अपॉन में रजिस्टर। तो ये तीन फॉर्मूले हैं जो कि हमारे मेनली निकल के आते हैं पावर के लिए। ठीक है, पावर के लिए तीन फॉर्मूले, तो इसमें कोई भी फॉर्मूला दे दे, तीनों फॉर्मूले सही है। ठीक है, उसके बाद में इसकी यूनिट के बारे में देख लीजिए। जो पावर की यूनिट होती है वो होती है वोल्ट इंटू एम्पियर। ठीक है, ये यूनिट भी होती है पावर की। दूसरी क्या होती है, एम्पियर स्क्वायर इंटू ओम, ये यूनिट भी हमारी पावर की होती है।
और थर्ड हमारा क्या होता है, वोल्ट का स्क्वायर अपॉन ओम। तो ये यूनिट भी हमारी पावर के लिए आती है। ठीक है, तो ये यूनिट भी आपको याद रखना है पावर के लिए। ओके फ्रेंड्स, तीन चीज हो गए हमारा। एक पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वोल्टेज इंटू करंट। दूसरा क्या हो गया हमारा, करंट का स्क्वायर इंटू रजिस्टेंस। और तीसरा फॉर्मूला क्या हो गया हमारा, वोल्टेज का स्क्वायर अपॉन रजिस्टेंस। ठीक है, तो ये तीन फॉर्मूले हो गए। और जो इसका यूनिट्स जो है क्या, वोल्टेज इंटू एम्पियर भी होती है पावर की यूनिट्स। ठीक है, एम्पियर स्क्वायर इंटू ओम भी होती है, और वोल्टेज स्क्वायर अपॉन ओम भी होती है। ठीक है, हमारी जो पावर जो होती है, इलेक्ट्रिकल पावर जो होती है, वो पैरेलल सर्किट और सीरीज सर्किट में दोनों में बराबर होती है। ठीक है, कैसे हम देख लेते हैं। पावर जो होती है, मान लीजिए ये हमारा एक सर्किट है। ठीक है, यहाँ पर हमारा एक बल्ब लगा हुआ है। ठीक है, एक बल्ब लगा हुआ है मान लीजिए ये, और दूसरा ये इधर बल्ब लगा हुआ है। ठीक है, ये क्या है, बल्ब है, ये भी बल्ब है। ठीक है, ये 1 नंबर बल्ब है, ये 2nd नंबर बल्ब है, ये दोनों सीरीज में ज्वाइंट है। ठीक है, मान लीजिए फर्स्ट वाला जो हमारा 60 वाट का बल्ब है। ठीक है, और सेकेंड वाला मान लीजिए 40 वाट का बल्ब है। ये पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल है। तो हमको टोटल पावर जो रहेगी वो सेम रहेगी। तो पावर हमेशा जुड़ती है, सीरीज और पैरेलल दोनों में सेम होती है। तो हमको अगर पावर कितनी है पूछ लेगा, तो हम 60 प्लस 40 को ऐड कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 100 वाट। ठीक है, जो पावर की यूनिट होती है वाट में होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्या हो गया, 100 वाट। यदि अगर हमको इस प्रकार ना दिया हो और कुछ इस प्रकार दिया हो, ठीक है फ्रेंड्स, कुछ इस प्रकार दिया हो, ठीक है, ये बल्ब है 1 नंबर और ये बल्ब है 2 नंबर। ठीक है, मान लो ये 60 वाट का है और ये 40 वाट का है। ठीक है, तो इसमें जो हमारा पावर रहेगा वो भी 60 ही रहेगी, इसमें भी 60 और 40 जुड़ जाएंगे तो 100 वाट ही रहेगी। तो जो हमारा इलेक्ट्रिकल पावर होती है वो सीरीज और पैरेलल दोनों में सेम होती है। ठीक है, एक क्वेश्चन ये बन जाता है। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन बनता है हमारा एग्जाम में हमारा दूसरा क्वेश्चन बनता है। मान लीजिए हमको ऐसा डायग्राम बना के दे देगा। ठीक है, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव टर्मिनल है। ठीक है, यहाँ पे बल्ब 1 और बल्ब 2 लगा है। ठीक है, ये बल्ब है। ठीक है, 1 नंबर बल्ब है, ये 2 नंबर बल्ब है। ठीक है, ये 60 वाट का बल्ब है और ये 40 वाट का बल्ब है। ठीक है, तो हमको क्या पूछ लेता है एग्जाम में कि एक इलेक्ट्रिक सर्किट है जिसमें कि 2 बल्ब सीरीज में जुड़े हुए हैं। तो बताइए कि कौन सा बल्ब जो है ज़्यादा ग्लो करेगा, अर्थात ज़्यादा जलेगा, ज़्यादा ब्राइटनेस या ज़्यादा प्रकाश उत्पन्न करेगा। ठीक है, सीरीज में बोला जाएगा, 2 बल्ब जुड़े हैं हमारा किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में सीरीज में। तो बताइए 60 वाट का बल्ब जो है ज़्यादा प्रकाश उत्पन्न करेगा, पूरे प्रकाश के साथ उत्पन्न जलेगा, या 40 वाट का। तो इसमें क्या करना है हमको, सीरीज कंडीशन में जो हमारा 40 वाट का बल्ब जो होता है वो अधिक ग्लो करता है। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि सीरीज में क्या होता है, वोल्टेज डिवाइड होता है और करंट सेम होता है। उसी प्रकार हमको दूसरा क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जाम में। ठीक है, ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है और बहुत ही रिपीट होते हैं, वही क्वेश्चन हम यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, ये बल्ब नंबर 1 है। ठीक है, बल्ब नंबर 1 और ये बल्ब नंबर 2 है। ठीक है, ये सप्लाई से जुड़ा है। ओके, ये निगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल, इस डायरेक्शन में हमारा करंट फ्लो होगा और इस डायरेक्शन में हमारा इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा। तो हमको बोल दिया जाएगा कि भैया पैरेलल में 2 बल्ब ज्वाइंट है, एक 60 वाट का है और एक 40 वाट का है। तो बताइए इन दोनों में से कौन सा बल्ब अधिक तेज जलेगा, यह ज़्यादा प्रकाश उत्पन्न करेगा। तो पैरेलल अगर जब समांतर में जोड़ा हुआ हो, पैरेलल में जुड़ा हुआ हो, तो हमारा जो 60 वाट का बल्ब रहेगा
वो अधिक तेज जलेगा, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है और करंट डिवाइड होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें कंफ्यूज मत हो, जब हमको सीरीज में दे दिया जाएगा तो जो कम वाट का बल्ब रहेगा वो ज़्यादा ग्लो करेगा, और जब पैरेलल में रहेगा तो हमारा ज़्यादा वाट का जो बल्ब रहेगा वो ज़्यादा ग्लो करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गए, ये हम 2-3 क्वेश्चन देख लिए। उसके बाद में और हमारे क्वेश्चन किस प्रकार बनते हैं पावर से रिलेटेड, जिनको हम देखने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जिनको हम देख लेते हैं। और ओके, मान लीजिए कुछ हमको इस प्रकार का सर्किट दिया हुआ है। ठीक है, ये एक सर्किट दिया हुआ है। ठीक है, इसमें एक बल्ब, 2 बल्ब और 3 बल्ब सीरीज में कनेक्ट कर दिया है। ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे और इस डायरेक्शन में हमारा करंट आई फ्लो होगा। ठीक है, तो हमको क्या पूछेगा कि हमारा एक सर्किट है, ये बल्ब नंबर 1, 2 और 3 है। ठीक है, हमको क्या बोला गया, जो बल्ब नंबर फर्स्ट है 60 वाट का है, सेकेंड नंबर बल्ब जो है 40 वाट का है, और थर्ड नंबर बल्ब जो है वो क्या है हमारा 20 वाट का है। ठीक है, ये हमको दे दिया गया, और हमको बोला जाएगा कि देख, एक तो टोटल पावर पूछ लिया, तो टोटल पावर में तो हमको सीरीज है पैरेलल जोड़ना ही है, तो 60 + 40 + 20 क्या हो जाएगा हमारा 120 हो जाएगा, तो 120 पावर ही रहेगी। ठीक है, और बोल दिया कि यहाँ पे हमको 100 वोल्ट की सप्लाई दी जा रही है। ओके फ्रेंड्स, 100 वोल्ट की सप्लाई दी जा रही है, तो हमको पूछ लिया जाएगा कि इसमें टोटल करंट फाइंड आउट कीजिए। कि हमारा एक सर्किट है, सीरीज में 60, 40 और 20 वाट के बल्ब जुड़े हैं, और उसका हम 100 वोल्ट की सप्लाई दे रहे हैं, तो करंट फाइंड आउट कीजिए, करंट कितना होगा निकालिए पूछेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, करंट, ये फॉर्मूला हमारा क्या है, P बराबर वोल्टेज इंटू करंट। तो इसको हम करंट निकाल रहे हैं तो क्या करेंगे, I इधर लाएंगे तो ठीक है पावर अपॉन वोल्टेज, इस प्रकार फॉर्मूला बन जाएगा हमारा। ठीक है, तो अब हमको करंट निकालना है, करंट फाइंड आउट करना है, तो क्या करेंगे, करंट के लिए अब टोटल पावर कितना रहेगा, टोटल पावर क्या होता है हमारा 60 + 40 + 20 बराबर 120 वाट, तो हमारा पावर हो गया टोटल। ठीक है, और वोल्टेज कितना है 100, तो पावर कितना हो गया हमारा 120 वाट, और वोल्टेज क्या है हमारा 100 वोल्ट। ठीक है, तो हमको करंट फाइंड आउट करना है, 1 शून्य से इस 1 शून्य से ये शून्य काट देंगे, बचेगा 12, 12 को 10 से डिवाइड करके तो हमारा 1.2 एम्पियर आंसर आ जाएगा। तो हमारा करंट कितना आ जाएगा इसमें 1.2 एम्पियर आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड, इस प्रकार पूछ लिया जाता है हमको। ओके, और हम और दूसरा देखेंगे। ठीक है, दूसरा और हमको किस प्रकार पूछ लिया जाता है वो देखेंगे हम। ठीक है, मान लीजिए हमें एक दूसरा सर्किट दे दिया। ठीक है, इसमें 2 बल्ब लगे हैं, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल है। ठीक है फ्रेंड्स, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल, इलेक्ट्रॉन करंट, ये नंबर 1 नंबर 2 बल्ब है, ये 60 वाट का दे दिया है मान लीजिए, और 40 वाट का दे दिया है। ठीक है, और यहाँ पे वोल्टेज हमको 100 वोल्ट दे दिया है। और अब की बार हमको क्या बोल दिया, करंट ना बोल के हमको बोल दिया इसकी अब की बार कि भैया एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है, उसमें 2 बल्ब जुड़े हैं। ठीक है, 60 वाट का और 40 वाट का, और उसको 100 वोल्ट की सप्लाई दी जा रही है। तो उस सर्किट में रजिस्टेंस, हमारा रजिस्टेंस R जो है वो कितना है फाइंड आउट कीजिए। ठीक है, ये बोल दिया जाएगा। तो रजिस्टेंस, ठीक है, रजिस्टेंस तो हम इस फॉर्मूले के, हमें जो भी पावर का फॉर्मूला तीनों फाइंड आउट किए थे हम 1 2 3, तो रजिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो इस फॉर्मूले में से लेंगे। ठीक है, इस फॉर्मूले को लेंगे, तो रजिस्टेंस को यहाँ पर लाएंगे तो पावर इस साइड चल जाएगा, V² का V² ऊपर रहेगा, तो V² ऊपर रहेगा और नीचे पावर चले जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार फॉर्मूला आ जाएगा हमारा। ठीक है, रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए। तो अगर ये पैरेलल सर्किट देता और सीरीज सर्किट देता तो भी
आंसर आता है, क्योंकि जो पावर जो है वो दोनों में जुड़ती है। ठीक है, तो V वोल्टेज कितना है हमारा 100 स्क्वायर है, इसलिए 100 इंटू 100। पावर कितनी है 60 प्लस 40 बराबर 100 वाट हमारी पावर है। तो पावर क्या हो गई हमारी 100 वाट। तो 100 को 100 से काट देंगे तो हमारा जो रेजिस्टेंस जो है, हमारा रेजिस्टेंस R की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 100 ओम आ जाएगी। ठीक है फ्रेंड, 100 ओम आ जाएगी। ठीक है, इस प्रकार हम रेजिस्टेंस पावर में करंट को फाइंड आउट कर सकते हैं, रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके साथ ही हमने पावर के तीनों फॉर्मूले देखा हमने। उसके बाद में करंट को जब निकालना हो पावर में तो हम क्या करेंगे, किस प्रकार निकालेंगे, रेजिस्टेंस को निकालें तो किस प्रकार निकालेंगे। उसके बाद में हमने देखा कि जो पावर जो होता है पैरेलल और सीरीज दोनों में बराबर होता है। ठीक है फ्रेंड्स, और उसके बाद में हमने बल्ब को देखा कि अगर दो बल्ब को हम पैरेलल में जोड़ेंगे, एक 60 वाट का और 40 वाट का, तो उसमें पैरेलल कंडीशन में 60 वाट का बल्ब जो है अधिक ग्लो करेगा, और अगर सीरीज में जुड़ेंगे तो इसमें 40 वाट का बल्ब अधिक ग्लो करेगा। तो जो हमने कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया हूँ मैं आपको, उसको याद रखेगा, क्योंकि वो क्वेश्चन है हमको डायरेक्टली एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज का वीडियो जो पावर का था हम यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं वो जो हमारा नेक्स्ट वीडियो है, उसमें पावर्स के ही न्यूमेरिकल को लेके हम नेक्स्ट वीडियो में मिलने वाले हैं, जिसमें कि हम देखेंगे पावर से रिलेटेड क्वेश्चन, जिसमें कि इसका हमारा घर होता है, घर में अगर मान लीजिए हमारे पंख लाइट वगैरह लगे रहते हैं, तो हमारे घर में मान लीजिए 2-3 पंख लगे हैं, 2-3 लाइट लगे हैं, तो हमारा जो पावर है वो कितना कंज्यूम होगा हमारी, अगर हम एक महीने के हिसाब से निकालें तो हमारे एक महीने में कितना पावर कंज्यूम होगा, हमारी इलेक्ट्रिक बिल कितने आएगी, उस सारे चीज़ों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो नेक्स्ट वीडियो जो है वो हम इसके पावर के न्यूमेरिकल के ऊपर लेके आने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नए वीडियो में। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।